तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। एक तरफ बीजेपी ने 2 साल बाद फिर AIADMK से हाथ मिला लिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने 4 साल बाद अपना पद छोड़ दिया है। वहीं न्यायनार नागेंद्रन नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बता दें कि AIADMK और बीजेपी दोनों दलों ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिला लिया। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि तमिलनाडु में 2026 का विधानसभा चुनाव अन्ना द्रमुक अध्यक्ष पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नामलाई ने पद क्यों छोड़ा? भाजपा को तमिलनाडु में नए चेहरे की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अन्नामलाई कौन है। अन्नामलाई का जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। उन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद IIM लखनऊ से MBA किया। जून 2019 में अन्नामलाई ने IPS की नौकरी छोड़ दी। उस दौरान वे बेंगलुरु साउथ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे। अपने सख्त मिजाज और ईमानदार छवि के चलते तमिलनाडु में उनकी पहचान सिंघम जैसी है। बीजेपी ज्वाइन करने के करीब साल भर बाद जुलाई 2021 में वे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई गोंडर जाति से आते हैं। तमिलनाडु के चुनाव में ये जाति काफी राजनीतिक महत्व रखती है। अन्नामलाई के जरिए भाजपा शुरू से ही इस वोट बैंक पर फोकस करना चाहती है। अन्नामलाई ने 2021 के विधानसभा चुनाव में करूर जिले के आरवाकुरुची निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्हें जीत नहीं मिली। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अन्नामलाई ने इसीलिए पद छोड़ा ताकि बीजेपी AIADMK का गठबंधन राज्य में सही तरीके से चला सके। साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान AIADMK नेता पलानीस्वामी ने अन्नामलाई को प्रचार का भूखा कहा दिया। दोनों के बीच जुबानी जंग देखी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध कैसे हैं और दोनों का ही एक साथ काम करना कितना मुश्किल है। कौन बनेगा नया तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष? अन्नामलाई ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद खुद नए चेहरे के नाम का प्रस्ताव रखा, जो उनकी जगह ये भूमिका निभाएगा। मौजूदा उपाध्यक्ष न्यायनार नागेंद्रन को बीजेपी ने ये जिम्मेदारी दी है। हालांकि अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया कि उनके तेज तर्रार नेता अन्नामलाई कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको अब राष्ट्रीय भूमिका में लाया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी का टारगेट बड़ा है। गठबंधन सहजता से चले, इसीलिए अन्नामलाई को राज्य की राजनीति से निकाला जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का इशारा देकर यह भी जता दिया कि पार्टी तमिलनाडु के अपने इस तेज तर्रार नेता की धार को और पैना करेगी और सही समय पर इस्तेमाल करेगी। पलानीस्वामी और अन्नामलाई दोनों तमिलनाडु के गोंडर समुदाय से आते हैं। ऐसे में अन्नामलाई का बतौर पार्टी अध्यक्ष राज्य में बने रहना भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। गठबंधन पर एक समुदाय विशेष का ठप्पा लग जाता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु से निकालकर राष्ट्रीय भूमिका में लाने का इशारा दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा AIADMK के इस गठबंधन का दोनों दलों को आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।